दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेजी से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अपनी बॉडी में किस तरह से बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं आपको आज 7 तरीके बताने वाला हूं जो पूरी तरह से नेचुरल होने वाले हैं, जिनकी मदद से आप काफ़ी तेजी से मसल ग्रो कर सकेंगे और इसके साथ ही कई सारे फायदे भी आपको मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के। वैसे जिन्हें नहीं पता टेस्टोस्टेरोन होता क्या है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन मैन में एक इम्पॉर्टेंट मेजर हार्मोन होता है। टीनेज में लड़कों की आवाज़ में भारीपन भी इसी की वजह से आता है, साथ ही बियर्ड और मुस्टैच भी इसी हार्मोन की वजह से आती है और मेंस की मसल ग्रो करने का काम भी ये हार्मोन करता है। इसके अलावा मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी यही हार्मोन काम करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मेंस के लिए टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, जैसे लो एनर्जी, जिसमें आपको सारे दिन थकान महसूस होगी और अच्छी डाइट और वर्कआउट लेने के बाद भी आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी और इसके साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाएगी। और यही नहीं, टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल्स की वजह से और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किस तरह किया जाए। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ईट हेल्दी फैट्स, यानी आपको सही अमाउंट में फैट्स को, वो भी हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में ऐड करना होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से हमें मिलता है जो कि है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, और कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी बिना कोलेस्ट्रॉल के आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं बना सकते, और जब आप हेल्दी फैट्स को सही अमाउंट में खाते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल खुद से भी बनता है, मगर वो टेस्टोस्टेरोन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसी के लिए हमें हेल्दी फैट्स को अच्छे से अपने डाइट में ऐड करना होगा, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अपने आप ही बूस्ट हो जाए। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अनहेल्दी यानी ट्रांस फैट को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, जैसे समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा, इन सब से मिलने वाला फैट वो होता है ट्रांस फैट। आपको इसे अपनी डाइट में बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, इसकी जगह आपको हेल्दी फैट्स को ही ऐड करना है। आपको सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें खानी होगी। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के लिए आप हेल्दी नट्स को खा सकते हैं, जिसमें बादाम, काजू, पंपकिन सीड, चिया सीड और सनफ्लावर सीड शामिल हैं। आप इसकी जगह और भी कई तरह के नट्स को खा सकते हैं। अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स के लिए आप क्या खा सकते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स के लिए आप अंडे या दूध या पीनट बटर या नॉर्मल बटर या फिर कोकोनट को भी खा सकते हैं। नंबर 2 पर है रिड्यूस योर अल्कोहल कंजम्पशन। तो अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और ख़ास तौर पे बियर को पीते हैं, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स ईस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप अल्कोहल से दूर रहें। नंबर 3, रिड्यूस योर शुगर इनटेक। आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम शुगर को अपनी डाइट में रखने की, क्योंकि जब आप शुगर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, और इसीलिए इंसुलिन लेवल्स के बढ़ने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इफेक्ट होने लगते हैं, और इसीलिए आपको शुगर को अपनी डाइट में कम से कम कर लेना है, जिससे इंसुलिन की वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। नंबर 4, वर्कआउट। दोस्तों वर्कआउट हमारे टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप एक मर्द हैं तो आपके लिए वर्कआउट करना तो मैंडेटरी हो ही जाता है। वर्कआउट से हमारे टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये ही नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें वर्कआउट करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया है। आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन वर्कआउट करने होंगे, जिसमें आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज और कार्डियो को कर सकते हैं। नंबर 5, नेचुरल सप्लीमेंट जिंजर। जिंजर यानी अदरक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट माना जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें कुछ लोगों को जिंजर को रेगुलर कंजम्पशन के लिए दिया गया और कुछ ही दिनों बाद उनके टेस्टोस्टेरोन में बहुत ही ज़्यादा चेंज दिखाई गया।
साथ ही उनके मसल्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके थे। अब बात करते हैं आपको एक दिन में कितना अदरक खाना चाहिए। तो आप इसके 2 से 3 ग्राम रोज़ इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 6, कीप योर बॉडी फैट परसेंटेज लो। तो अगर आप अपनी बॉडी में लो फैट परसेंटेज बनाए रखते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी अपने आप ही हाई होने लग जाते हैं, और जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऑटोमेटिकली गिरा देती है। मगर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह है आपकी बॉडी में होने वाला अरोमाटाइजेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, और इसी वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। अब बात आती है आपको कितना बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना है। तो आपको 9 से 14% तक अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज को मेंटेन करके रखना होगा। नंबर 7, न्यूट्रिशन। तो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डायरेक्टली आपकी डाइट ही कंट्रोल करती है। इसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करना होगा। तो चलिए जानते हैं आपको किन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इसमें सब्जियों की बात की जाए तो सभी तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां और बाकी तरह की सब्जियां आप कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही जिंजर और अनियंस को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, दही, घी, आप इन सभी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा। और इसके बाद जितने भी फ्रूट्स हैं, सीज़न वाइज फ्रूट्स जैसे कि अनार, सेब, आम, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और फैटी फ़िश को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा। इसके साथ ही आपको प्रोटीन वाली सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना होगा, जैसे कि लेंटिल्स, जिसमें राजमा, छोले, मटर, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। और आप शहद को भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वर्कआउट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर ज़रूर देखना, क्योंकि हमने इस वीडियो में घर पर वर्कआउट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।